मना है, आप एक कदम नहीं रख सकते इस घर में। आपका दिमाग खराब हो जाता है क्या? बार बार यहाँ चली आ जाती है। प्लीज लीव। उन्नति, तुम शायद भूल रहे हो, लेकिन ये मेरा घर है और मैं अपने पति के साथ यहाँ रहने आई हूँ। इसलिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे घर से निकाल सके। मेरी कितनी हिम्मत है और मैं क्या कर सकती हूँ, ये बात ना आपको ऑलरेडी अच्छे से पता है। पर रही बात आपकी, आपका इस घर पे हक जमाने का टाइम निकल चुका है। हक तो मेरा पहले भी था और आज भी है यहाँ रहने का। और पहले भी मैं अपनी मर्जी से यहाँ से गई थी और आज भी मैं अपनी मर्जी से इस घर में वापस आई। बस हो गया, अब आपकी यहाँ पे कोई मर्जी नहीं चलेगी। अगर आप शायद भूल गए तो मैं आपको याद दिला देती हूँ आपकी शादी के बारे में। इस घर पे आपका जितना भी हक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी और ध्रुव की शादी की वजह से है। ये थी ना आटा साटा की प्रथा, और यही सौदा हुआ था ना आपके बीच और मेरे भैया के बीच में। जब तक मेरा और ध्रुव का रिश्ता पहले जैसा नहीं होगा, आपकी इस घर में कोई जगह नहीं है। रीत, उन्नति बिल्कुल ठीक कह रही है। कोई तो वजह होगी ना जो हमने तुम्हें इस घर से जाने के लिए कहा। अब तुम इसे उन्नति की जिद समझो या हमारी मजबूरी, लेकिन आटा साटा का सबसे बड़ा नियम यही है। इसीलिए तुम किसी भी वक्त यहाँ सामान लेकर नहीं आ सकती। अब तुम्हारी खातिर हम अपने घर की मर्यादा, हमारे घर की परंपराओं को हम ताक पर तो नहीं रख सकते ना बेटा। बुआ जी एकदम सही कह रही है। जब तक मैं इस घर में हूँ, आप इस घर में नहीं आ सकती। और अगर कोशिश भी की ना तो मैं कोशिश होने नहीं दूंगी। उन्नति, मेरा हाथ छोड़ो। उन्नति, और वैसे भी तुम आजकल बुआ जी की जुबान बोलने लग गई हो, इसलिए अब मैं सीधा उन्हीं से बात करूंगी। एक मिनट वीरेन, आज तू कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि शायद आज वो दिन आ गया है जब रीत ने तय किया है कि वो बड़ों का सम्मान, हमारे घर के रीति रिवाज, हमारे घर की परंपराओं का वो बिल्कुल ही त्याग कर देगी। बुआ जी, मैं यहाँ कुछ त्याग करने नहीं बल्कि वापस पाने आई। शायद आज मुझे समझ में आ गया कि जो परंपराएं आपका दिल दुखाती है, उन्हें थोड़े टाइम के लिए भूल जाना ही अच्छा है। और वैसे भी आप या कोई और ये तय नहीं करेगा कि राघव और मेरा रिश्ता रहेगा या खत्म हो जाएगा। ये फैसला सिर्फ वही दो लोग ले सकते हैं जो इस बंधन में जुड़े हुए हैं, यानी कि मैं और राघव। और अगर वो चाहते हैं कि मैं इस घर में ना रहूं, तो मैं उल्टे पैर लौट जाऊंगी। ठीक है। ओह, क्या समय पर राघव आया है? आगे की बात वही तुमसे कहेगा। रीत, राघव, अब मुझे समझ में आ गया कि आपके बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, और शादीशुदा होकर भी मुझे ऐसे रहना सही नहीं लगता। इसलिए चाहे मुझे आपके सामने हाथ जोड़ने पड़े या कुछ भी करना पड़े, पर मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ आपकी पत्नी बनकर पूरे हक से इस घर में रहूं। मैं जानती हूँ आटा साटा की इस प्रथा की वजह से। नहीं रीत, ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। और मैं तो कभी खुश ही नहीं था तुम्हारे इस घर से जाने के फैसले से, बल्कि सच तो ये है कि जब से तुम गई हो मैंने
इस घर ने, इस परिवार ने तुम्हें बहुत मिस किया है। तो मैं क्या, कोई भी तुम्हें इस घर से जाने के लिए नहीं कहेगा। नहीं भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। इनका मायके में रहने एक ही रास्ता है जिससे ध्रुव मुझे अपनी लाइफ में वापस ले सकता है। आप प्लीज मेरा आखिरी रास्ता मत कीजिए भैया, प्लीज। आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि मैंने इन्हें जेल में बंद करवाया था। आप प्लीज इसकी इतनी बड़ी पनिशमेंट मत दीजिए भैया। भैया प्रॉमिस, आई एम वेरी सॉरी, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए भैया। अगर ये इस घर में वापस आएंगी तो मैं सच में अपने आप को मार डालूंगी। और तो जितनी बार कोशिश करेगी मैं उतनी बार तुझे बचा लूंगी। ये तो तय है उन्नति, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, इस बार बचा के तुझे कानून के हवाले जरूर कर दूंगा, क्योंकि इतना कानून तो मैं भी जानता हूं कि इस देश में खुदकुशी करना एक क्राइम है। और शायद अच्छा ही होगा कि तूने जो पाप किया है उसकी किए की सजा कानून तुझे दे। और मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस घर का हर इंसान मेरे साथ खड़ा होगा गवाही देने के लिए। तो अब तू तय कर, तेरे पास दो रास्ते, तू कौन सा चुनेगी? वैसे राघव भैया में भी रीत की आत्मा आ गई है क्या? नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है इनका रंग बदलता रिश्ता देख के। वरना ये भाई बहन का जो पुराना रिश्ता था ना, अटूट प्यार का, उसको देख के उल्टी आती थी। चुप हो जा प्रतीक, मुझे तेरी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राघव, तू आजकल जिस तरह से उन्नति से बात करता है ना, मुझे बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। लेकिन मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है कि जिन परंपराओं, जिन प्रथाओं का आधार मानकर तूने अपनी और उन्नति की शादी की थी, अपनी सहूलियत के लिए तूने उसी प्रथा का मजाक बनाकर रख दिया। बुआ जी, आप आटा साटा की प्रथा की बात कर रही हैं ना? हाँ, कर रही हूं, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं राघव से बात कर रही हूं। शादी मेरी हुई है तो बात भी मैं ही करूंगी। आटा साटा की ये प्रथा रिश्तों को बचाने के लिए होती है, ना कि उन्हें तोड़ने के लिए। और उन्नति, तुम ही बताओ, क्या गलती है मेरी? क्या गलती की है तुम्हारे भैया ने? कोई नहीं ना, तो हम अपने रिश्ते को क्यों कुर्बान करें? अपने झूठ और फरेब की वजह से तुमने अपना रिश्ता खुद खराब किया उन्नति, तो उसका असर तुम्हारी शादी पे होना चाहिए, हमारी नहीं। और तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए ध्रुव तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तो इस चीज की सजा हम क्यों भुगते हैं? जब तुमने इस प्रथा से बने रिश्ते का मान नहीं रखा, तो अब तुम क्यों हमें इस प्रथा का वास्ता दे रही हो? शाबाश, शाबाश रीत, शब्दों से खेलना कोई तुमसे सीखे। कितने प्यार से तुमने अपनी सहूलियत के लिए हमारी परंपराओं, हमारी प्रथाओं के मायने ही बदल दिए। अगर तुम्हें हमारी ये प्रथा इतनी बेमानी लगती है, इतनी पुरानी लगती है, तो तुमने राघव से शादी क्यों की? इतना आदर्शवाद तब दिखाना था ना, जब तुमने राघव का शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया। और तुम्हें तो यह भी याद होगा कि न्योते पे लिखा था कि तुम चारों की शादी आटा साटा की शादी है।
तो हमें तो ये आटा साटा का नियम निभाना ही पड़ेगा, वरना लोग हम पर थूकेंगे, कहेंगे कि बेटी तो ससुराल से मायके वापस आ गई लेकिन अपनी बहू को वहां वापस नहीं भेज पाए। तुम्हारा तो पता नहीं बेटा, लेकिन हमें तो समाज में सर उठाकर जीना है। आप सही कह रही है बुआ जी, और आपने इन परंपराओं को बहुत दिल से निभाया, तो मुझे यहाँ खड़े होकर उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। इसलिए आपकी इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं एक बार फिर राघव से सबके सामने अपना रिश्ता जोड़ूंगी। आज एक बार फिर हम सबके सामने 7 फेरे लेंगे। सात वचन लेंगे, पर इस बार ये शादी किसी प्रथा या परंपरा से नहीं, बल्कि हमारे दिल से जुड़ी होगी। इस बार हमारे रिश्ते में किसी प्रथा की मजबूरी नहीं, बल्कि हमारी मर्जी होगी, हमारा प्यार होगा। अब ये शादी कोई सौदा नहीं, बल्कि रीत और राघव के प्यार की होगी। अरे क्या मजाक लगा रखा है ये। शादी ऐसी थोड़ी ना हो जाती है, मंत्र पढ़े जाते हैं, आशीर्वाद लिया जाता है और बहुत कुछ होता है। आप चिंता मत कीजिए वीरू भैया, ये शादी पूरे विधि विधान से होगी। पूनम भाभी, आप अक्षत के थोड़े से चावल और फूल ले आएंगी। फूफा जी, मुझे आशा है कि आपको शादी के सारे मंत्र आते होंगे। आपने इतनी सारी शादियां देखी है और मैं जानती हूँ कि आप हमें दिल से आशीर्वाद भी देंगे। बिल्कुल सही कहा बेटा, और मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। एक मिनट।
है मेरे साथ वचन, और मैं ये वचन इसलिए नहीं दे रही क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी है, बल्कि मैं ये वचन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं दिल से ये देना चाहती हूँ, और मैं अपनी आखिरी सांस तक अपना हर वचन निभाऊंगी। बच्चों, अब फेरे शुरू करो। राघव, बेटा तुम आगे। मैं वचन देती हूँ, मेरे होते हुए कोई भी राघव पे बुरी नजर नहीं डाल पाएगा। मेरा वचन है कि मैं इन्हें प्यार, सम्मान, अपनापन और परंपराओं के नाम पे मिलने वाले हर धोखे, छल और झूठ से बचाऊंगी। मैं वचन देती हूँ कि मैं राघव की हर मुश्किल के सामने एक दीवार की तरह खड़ी रहूंगी, वो दीवार जिसे इनका कोई भी दुश्मन भिड़ नहीं पाएगा। मैं वचन देती हूँ कि मैं इनका हाथ तब थामूंगी जब सब इनका हाथ छोड़ देंगे। मैं वचन देती हूँ कि मैं अपने पति से कभी दूर नहीं होंगी। रीत बेटा, अब तुम आगे चलो। मैं वचन देती हूँ कि मैं हमारी शादी के हर वचन और कसम का मान रखूंगी, और मैं इस पवित्र डोर को कभी किसी आदमी, औरत या प्रथा को काटने नहीं दूंगी। मैं वचन देती हूँ कि मैं अपने पति की इज्जत और उनके नाम की रक्षा करूंगी, क्योंकि आज से हम दो दिल और एक जान हैं। मैं वचन देती हूँ कि सिर्फ इस जन्म नहीं, अगले 7 जन्मों तक, अपनी आखिरी सांस तक, और अगर जरूरत पड़ी तो मेरी आत्मा भी कभी मेरे पति पे आँच नहीं आने देगी।
सदा सुखी रहो, खुश रहो। पूरी परंपराओं के साथ शादियां तो मैंने बहुत देखी, लेकिन वो परंपरा जो रिश्तों को तोड़ दे, उस परंपरा को तोड़ने वाली शादी आज देख रहा हूं। अरे बेटा, तुम्हारे घर में एक बार फिर से स्वागत है। बुआ जी, क्या हुआ बुआ जी? आपकी नाराजगी तो आटा साटा प्रथा का पालन ना करने की वजह से थी ना? तो अब तो रीत ने नई शुरुआत कर दी है। तो हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम खुशी खुशी एक नया सफर शुरू कर सकें। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटा। हाँ माँ, काम हो गया है। वसीयत के पेपर्स मेरे पास में, बस एक बार अब राघव इन पर साइन कर दे, फिर उसे भी अपने रास्ते से हटा देंगे। क्या हुआ रीत, तुम्हें बुआ जी का आशीर्वाद नहीं चाहिए? आशीर्वाद चाहिए बुआ जी, और मुझे आपसे ये आशीर्वाद चाहिए कि मैं राघव को हर बुरी नजर से बचा सकूं, और मैं वो आंखें ही नोच लूं जो इन्हें गलत इरादे से दिखे।